फ्रेंड्स, मैं अमन सौरभ और स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल अमन हिस्ट्री क्लासेस में। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था भिन्न के बारे में, थोड़ी सी क्लास चली थी, उसमें कुछ थोड़ा सा भिन्न के बारे में समझाया गया था। लेकिन अब भिन्न के बारे में क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे ऐड ऑफ फ्रैक्शन। क्या ऐड ऑफ फ्रैक्शन, जिसका हिंदी होता है भिन्न का जोड़। क्या होता है? भिन्न का जोड़। तो आज हम लोग भिन्न का जोड़ पढ़ेंगे और भिन्न का जोड़ बहुत ही आसान होता है। क्या था भिन्न का जोड़? आपको तीन क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, 1, 2 एंड 3। आपको तीन क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है भिन्न के जोड़ में, पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीनों क्वेश्चन और आपको शॉर्ट करके दिखाते हैं। आई होप आपको जरूर समझ में आएगी भिन्न का जोड़। और अगर आपको क्लास पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर यूट्यूब पे नए आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये क्लास आपकी पटना से लाइव चल रही है। ये आपकी जो क्लास चल रही है अमन स्टडी क्लासेस, ये आपको पटना से लाइव दिखाया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और पूरी वीडियो देख के जाइएगा। आई होप आपको जरूर क्लास पसंद आएगी। जैसे आपके सामने एक पहले कुछ बताया था ना कि 1/2 क्या हमारा है? फ्रैक्शन। इसमें 1/2 क्या है? एक फ्रैक्शन है। इससे पहले कुछ समझाए थे कि अगर ऐसे लिखा होगा तो ये हमारा अंश कहलाता है, अंश। और इसमें जो ये नीचे वाली संख्या होती है ये हर होता है। ऊपर वाली संख्या अंश, नीचे वाली संख्या हर। इसे इंग्लिश में न्यूमरेटर पढ़ते हैं, इसे इंग्लिश में न्यूमरेटर पढ़ते हैं और इसे डिनोमिनेटर पढ़ते हैं, डिनोमिनेटर। इसे इंग्लिश में न्यूमरेटर पढ़ते हैं अंश को, और हर को डिनोमिनेटर, हर को डिनोमिनेटर और अंश को न्यूमरेटर पढ़ते हैं। लेकिन इसके बीच में जो लाइन होती है अभी हमने बताया था, इसे फ्रैक्शन बार पढ़ते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बार पढ़ते हैं। ऊपर की संख्या अंश होती है, नीचे की संख्या हर होती है, और अंश और हर के बीच में जो ये लाइन होती है इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? फ्रैक्शन बार। क्या बोलते हैं इसे? देखिए हमें दिखाई दे रहा है आपको फ्रैक्शन बार। क्या होता है? फ्रैक्शन बार। बिल्कुल। भिन्न का जोड़ बनता है कैसे है? भिन्न का जोड़ बहुत ही आसान है बनाना। भिन्न का जोड़ बनाना बहुत ही आसान है। जब भिन्न का जोड़ आसान तो हो सकता है, लेकिन भिन्न का जोड़ भी बहुत प्रकार के होते हैं। ये आपका जो अगर हेडिंग में दिखाया है ना, इसका क्या दिखाया जाएगा? जब हर समान हो। देखिए सबका हर बराबर है। सबका हर क्या है? बराबर है। सबका हर देखिए 5, 5, 18, 18। सबका हर कैसा है? सेम है। सबका हर क्या है? बराबर है। किसी का अलग अलग है? बिल्कुल नहीं है। सबका हर क्या है? सेम है। डिफरेंट डिनोमिनेटर किसी का नहीं, सबका डिनोमिनेटर सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो, क्या बता रहा हूँ? जब डिनोमिनेटर सेम हो तो कुछ नहीं करना, बस एक छोटा सा फॉर्मूला आता है। वो फॉर्मूला आपका क्या है? न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। बिल्कुल ये फॉर्मूला यूज कीजिए, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्या लिखा? न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर। इसमें न्यूमरेटर कौन है? ऊपर की संख्या न्यूमरेटर होती है। ये दोनों हमारा क्या? न्यूमरेटर है और ये दोनों डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर क्या लिखा है? क्या लिखा है? न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर, मतलब ये और ये जोड़ दीजिए। देखो आपका फॉर्मूला है ना, ये आपका क्या है? फॉर्मूला है। क्या लिखा दे रहा है? न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर, मतलब 1 + 1। अगर यहाँ पे घटा होता तो घटा करते, फिलहाल जोड़ का चीज है तो हम जोड़ करेंगे। क्या हो जाएगा? 1 + 1 और बट्टे में डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कितना है? 2। बिल्कुल। जब हर समान रहेगा, क्या बता रहे? जब हर समान रहेगा तो ऐसी स्थिति में एलसीएम नहीं लिया जाता है, दोनों में से किसी एक हर को नीचे लिख दिया जाता है। ये दोनों हर है ना, दोनों में से किसी एक हर को नीचे लिख दिया जाता है। अगर 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आने से ज्यादा नहीं आएगा। इसलिए जब हर बराबर होता है तो एलसीएम नहीं देते, बस दोनों में से किसी एक हर को नीचे ऐसे लिख देते छुपा के। तो न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर मतलब 1 + 1, बट्टे में डिनोमिनेटर मतलब 2 में से कोई एक हर 2। इससे अगर ऐसे बना देंगे अब तो आसान हो गया। जोड़ के जोड़ जाते हैं ना, तो 1 + 1 कितना हो गया? 1, 1, 2। और ये बट्टे में जो लाइन है इसे ऐसे दे देंगे और नीचे 2 है, इसे फिर से 2 देंगे और 2 बट्टे 2। ये देखिए भाग के रूप में आ गया। इसे हम काट भी सकते हैं ऐसे करके। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/1 या 1/1 या 1 भी हो सकता है।
1/1 भी है और या फिर आप चाहे तो 1 भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी इसका आंसर सही है। ऐसे 1 ही लिखते तो अच्छा बेहतर रहेगा, लेकिन भिन्न का आंसर हमेशा फ्रैक्शन के रूप में होना चाहिए, इसलिए 1/1 सही मायने रहेगा। 1/1 या तो फिर 1 दोनों सही हो सकता है आपका, ऐसे बना सकते हैं। बिल्कुल 1/2 प्लस 1/2 का मतलब क्या हो रहा है 1। इसी प्रकार से आप लोग इसे भी सोल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर, सेम फॉर्मूला लगाएंगे तीनों में, एक में तो हो गया, इसमें वही फॉर्मूला और इसमें भी वही फॉर्मूला, बिल्कुल सेम फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे। न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर मतलब 3 प्लस 3, ऐसे 3 प्लस 3 और बट्टे में क्या दिखाई दे रहा है आपका, वो दोनों में से कोई एक है, दोनों में से कोई एक है। ऐसे 5 मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा, दोनों को नहीं लिखना है, और ना ही तो ऐसे लिखिएगा 3/5 और 3/5, ऐसे नहीं लिखिएगा, फिर गलत हो जाएगा। समझ गए आप लोग, इसे लिखना है न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इस तरह से, समझ गए। और फिर से बराबर का साइन देके सबको जोड़ देंगे, 3 और 3 अभी 6 और बट्टे में हमारे 5 है, हमारा 5 ही हो जाएगा और ये हमारे आंसर हो जाएगा 6/5। अब इसे क्यों नहीं काटे सर, तो इसे नहीं काट सकते, क्यों नहीं काट सकते, तो काटने का मतलब होता है कोई ऐसा नंबर हो, दोनों कोई एक ऐसा नंबर हो जो कोई एक टेबल में आ जाए तब काटें। जैसे यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, तो 2 और 2 एक टेबल में आ रहा है, 2 टेबल में आ रहा है, इसलिए हमने इसे 2 से काट दिया, 2 1 जा 2 and 2 1 जा 2, इसलिए 1, बट 6 1 जा 6 and 5 1 जा 5, ऐसा कोई टेबल है जो एक टेबल में दोनों आ जाए, नहीं है, सिर्फ 1 का। अगर 1 से काटेंगे क्या दिखता है, 1 6 जा 6 और 1 5 जा 5, फिर तो 6/5 आ रहा ना, फिर तो 6/5 आ रहा ना, तो इस स्थिति में हम लोग नहीं काटेंगे, क्या करेंगे, काट लेंगे, बस जोड़ के लिख लेंगे। काटेंगे तब जब दोनों नंबर आपस में कोई ऐसा हो जो कोई एक टेबल में आता हो, जो कोई एक टेबल में आता हो तब काटेंगे, अन्यथा नहीं काटेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा 3/5 प्लस 3/5 का आंसर हमारा हो जाएगा 6/5। ठीक इसी प्रकार से देखिए आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसमें भी वही फॉर्मूला लगाना है, न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब ऐसे 16 प्लस 12 अपॉन 18 इज इक्वल टू 28 अपॉन 18। इसे ऐड करेंगे ना 28 आएगा, 6 2 8 1 1 2, 28 अपॉन 18। ये देखिए कोई ऐसा नंबर है आपके पास, कोई ऐसा टेबल जो ये आसानी से कट जाए, कोई ऐसा टेबल जो इन दोनों को काट दे, बिल्कुल है, 2 का टेबल है ना सर, 2 से काट दीजिए ना, 2 14 का पारा पड़ेगा 2 बार और ऐसा जाएगा, 2 का पारा पड़ेगा 9 बार तो 18 आ जाएगा। अब देखिए क्या रहा, न्यूमरेटर में कितना आया 14 और डिनोमिनेटर में 9। क्या आपकी कोई ऐसा टेबल है जो इन दोनों को ही काट सके, जैसे यहाँ पे काटे थे यहाँ भी काट सके, कोई ऐसा टेबल है? बिल्कुल नहीं है। ये 3 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 7 से कटेगा, ये 1 से कटेगा, तो ऐसी स्थिति में नहीं काटेंगे। जब भी काटेंगे तो एक ही टेबल से काटेंगे, जैसे इसे भी 2 से काटे, इसे भी 2 से काटे, 2 का पहाड़ा 14 पड़ेगा तो 28 आएगा, 2 का पहाड़ा 9 पड़ेंगे तो 18 आएगा। इस स्थिति में हम लोग काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं काटेंगे, ये 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, तो ऐसे नहीं काटना। जब भी काटेंगे तो सेम टेबल से दोनों को काटेंगे। अगर आप लोगों को पसंद आया तो थोड़ा सा बदलेंगे, फिर आप हमें भिन्न का घटाव सिखाते हैं। भिन्न का घटाव कुछ नहीं होगा, भिन्न का जैसा कि हमने बताया था कि भिन्न का जोड़ सीखा आप लोग। अगर भिन्न का जोड़ आपको और सीखना है तो आप उनके ऊपर कुछ और क्वेश्चन लेके उस तरह से आप लोग मदद कर सकते हैं, अपने मन से बना सकते हैं, उसी लेवल में बनेगा जैसे बनाए थे, ठीक उसी प्रकार से बनेगा। अब हम लोग आते हैं सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। जी क्या लिखा आपका, सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन मतलब भिन्न का घटाव, भिन्नों का घटाव। सबट्रैक्शन होता है घटाव, मतलब भिन्न का घटाव। देखिए सारा क्वेश्चन आपका पहले जोड़ में था और सारा क्वेश्चन आपका घटाव, सबट्रैक्शन में तब्दील हो गया, चेंज हो गया सबट्रैक्शन में। इसका भी सेम प्रूफ है, पहले बताए थे न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, बिल्कुल ऐसे न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, वहां पे एक प्लस था, यहाँ पे प्लस हटा के माइनस कर देंगे। क्यों करेंगे सर, यहाँ पे हमारा सबट्रैक्शन बोला इसलिए हम लोग माइनस करेंगे। न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर
अपॉन डिनोमिनेटर। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे और हमारे तीनों क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद हम आपको होमवर्क भी देंगे। बिल्कुल आपको क्या लगा सर बता रहे हैं आपको, आप लोगों को होमवर्क भी देंगे, बस बने रहिए हमारे साथ। बनाने से पहले क्या करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी सी लाइन दीजिए और न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, क्या बताया मैंने, न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। बिल्कुल, तो आइए हम बनाते हैं न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर। ये ना ये हमारा न्यूमरेटर है और ये भी न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर और अपॉन डिनोमिनेटर कितना है 8 ले दीजिए और घटाओ तो जानते हैं आप लोग, सब्ट्रैक्ट घटा दीजिए 4 - 3 इज इक्वल टू 1 by 8 is the right answer। बिल्कुल 4/8 - 3/8 का जो सही आंसर हमारा आ रहा वो हमारा क्या होगा 1/8। इसे नहीं काटेंगे, क्यों नहीं काटेंगे, काटने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं इसमें। अगर यहाँ पे 2 होता तब काट के छोटा कर सकते थे, अगर यहाँ पे हमारा 2 होता तो हम इसे काट के 1/4 के रूप में लिख सकते थे, लेकिन ये पहले से ये काटा ना, ये को क्यों काटेंगे, अगर 2 रहता तो हम इसे काट सकते थे। 1/8 जो हमारा ये क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। समझ गए, ये फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है, न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये हमारा फार्मूला का मतलब सूत्र होता है बनाने का, इससे बनाने का एक फार्मूला होता है। इसमें कोई फार्मूला लगाएंगे, सेम काम इसमें करना है, कोई नो चीज। देखिए बताया था आपको कि जब हर समान हो तो भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव बनाना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव है ना आपस में भाई बहन जैसे भिन्न का जोड़ बनता है वैसे भिन्न का घटाव बना दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस जोड़ करने का जोड़ कर दीजिए, घटा रहेगा तो घटा कर दीजिएगा। बाकी भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव दोनों सेम है, कुछ नहीं करना पड़ता है। समझ गए, दोनों हमारा क्या है, एक भाई बहन के जैसे रहते हैं। जब ऐसी स्थिति रहेगी तब कुछ नहीं करना पड़ेगा, भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव बिल्कुल सेम होता है, आप उससे आराम से बना सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा इससे पहले बना देना, कोई बात नहीं। क्वेश्चन हमारा 16/18 माइनस 12/18, बिल्कुल 16/18 माइनस 12/18, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या करना था, न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, मतलब 16 माइनस 12 अपॉन डिनोमिनेटर, दोनों में से कोई जब बराबर हो, जब सेम हो तो दोनों में से कोई एक हर को नीचे ले लेंगे 18। 16 माइनस 12 अपॉन 18, अब 16 में से 12 घटा देंगे, 16 में से 12 चला जाएगा तो 4 बचेगा ना, और ये 18 हमारा बटे पीछे 80 दे देगा, ये कब नहीं होगा, तो 4/80। ये देखिए ऐसा नंबर है जो कटेगा एक टेबल में, बिल्कुल 2 के टेबल में आता है ना सर, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18 इज इक्वल टू 2/9 इज द राइट आंसर। बिल्कुल 2/9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 16/89 12/18। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो इसका आंसर आप लोग जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए कितना आता है, इसका आंसर हम ऐसे क्वेश्चन आता है, देखिए कितने बच्चे कमेंट करते हैं, ये हम नहीं बताएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन, जैसे ये दोनों बना वैसे ये बनेगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में सेंड करना होगा। बिल्कुल, तब तो मुझे पता चलेगा ना आप लोग कितना समझ में आ रहा है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे जल्दी सेंड कीजिए। तो हाय गाइस, जैसा कि अभी हमने बताया कि हम आपको होमवर्क भी देंगे, तो एक क्वेश्चन तो आपको होमवर्क में मिल गया और बाकी ये हम आपको कुछ दिखाई दे रहा है, देखिए दिखाई दे रहा होगा। ये जो आपकी अमन स्टडी क्लासेस से पढ़ाई जा रही है, ये क्लास आपकी पटना से लाइव चलाई जा रही है, क्लासेस लाइव फ्रॉम पटना, मैथ्स बाय अमन सर। और नीचे हमारा आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा 8789293115, और आप लोग हमसे सीधा व्हाट्सअप से जुड़ सकते हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो आप लोग हमें टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं, अमन सौरभ के नाम से आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तब तक के लिए हमारे साथ यूट्यूब चैनल पे बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।